बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था। नाम था हरितवन। ये जंगल अपने हरे भरे पेड़ों, झरनों और सुंदर पक्षियों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। हाथी, शेर, मोर, हिरन, लोमड़ी और बंदर। लेकिन इन सब में सबसे छोटी और सबसे खास थी एक छोटी सी गिलहरी, जिसका नाम था चिन्नी। चिन्नी दिखने में तो साधारण गिलहरी जैसी ही थी, भूरे रंग की, छोटी सी, चंचल आंखों वाली। लेकिन उसके पास था एक रहस्य। वो जादुई गिलहरी थी। ये बात पूरे जंगल में किसी को नहीं पता थी। वो चाहती थी कि लोग उसके अच्छे स्वभाव के लिए जानें, न कि उसके जादू के लिए। चिन्नी का रहस्य। चिन्नी को जादू उसकी नानी से मिला था, जो एक पहाड़ी पर अकेली रहती थी और एक बहुत शक्तिशाली जादूगरनी गिलहरी थी। चिन्नी को जब वह छोटी थी, तब उसकी नानी ने कहा था, चिन्नी, इस जादू का इस्तेमाल सिर्फ भलाई के लिए करना। ये शक्ति तुझे बड़ा बनाती है, पर घमंड तुझे गिरा सकता है। चिन्नी ने अपनी नानी से ये बात दिल से मान ली थी। वह अपने जादू से कभी किसी पर रौब नहीं जमाती थी। हाँ, अगर किसी को मदद की जरूरत होती, तो वह चुपचाप उसकी मदद करती, जैसे पेड़ से फल गिरा देना, किसी घायल चिड़िया को ठीक कर देना, या खोए हुए बच्चे को रास्ता दिखा देना। जंगल में संकट एक दिन की बात है। हरितवन के पास वाले पहाड़ से एक अजीब धुआं उठने लगा। धीरे धीरे पूरा जंगल इस धुएं से गिरने लगा। सभी जानवर डर गए। पेड़ों की पत्तियां मुरझाने लगीं, नदियों का पानी काला होने लगा और हवा में अजीब सी बेचैनी भर गई। जानवरों की पंचायत बुलाई गई। शेर राजा ने कहा, हमारे जंगल पर कोई संकट आ गया है। कोई तो है जो इसे बर्बाद करना चाहता है। हमें कुछ करना होगा। बंदर बोला, मैं उस पहाड़ तक जाऊंगा और देखूंगा। लेकिन शाम होते होते बंदर वापस लौट आया, डरा हुआ और थका हुआ। वहां एक काला नाग बैठा है, वह बोला। उसके चारों ओर आग है। वह पूरे जंगल को अपने काले जादू से निगलना चाहता है। सभी जानवर सहम गए। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। चिन्नी की हिम्मत। चिन्नी ये सब चुपचाप सुन रही थी। वह जानती थी कि यह काम आम ताकत से नहीं होगा। यह काम सिर्फ जादू से किया जा सकता है। उसने अपने दिल से पूछा, क्या अब वक्त आ गया है जब उसे अपने जादू का इस्तेमाल करना चाहिए? रात भर सोचने के बाद चिन्नी सुबह राजा शेर के पास गई और बोली, महाराज, मुझे उस काले नाग के पास जाने दीजिए। सभी जानवर हंस पड़े। एक छोटी सी गिलहरी क्या कर सकती है? लेकिन शेर ने उसकी आंखों में आत्मविश्वास देखा। उसने धीरे से सिर हिलाया, जाओ, पर सावधान रहना। जादू और बुद्धिमानी की जीत। चिन्नी ने चुपचाप अपनी नानी का जादुई पोटली उठाई और पहाड़ी की ओर निकल गई। जैसे ही वह वहां पहुंची, काले नाग ने फुफकारा, तू यहाँ क्यों आई है, छोटी गिलहरी? चिन्नी ने साहस से कहा, तू हमारे जंगल को क्यों बर्बाद कर रहा है? नाग हंसा, क्योंकि मुझे जंगल का सबसे ताकतवर जीव बनना है। चिन्नी ने कहा, ताकत से ज्यादा जरूरी है समझदारी। अगर तू सच में ताकतवर बनना चाहता है, तो जंगल की रक्षा कर। नाग ने फिर से फुफकारा, लेकिन तभी चिन्नी ने अपनी नानी की दी हुई जादुई मिट्टी हवा में फेंकी और कुछ मंत्र पढ़े। उस मिट्टी से हवा शुद्ध होने लगी, धुआं गायब होने लगा और नाग धीरे धीरे शांत हो गया। नाग की आंखों में आंसू आ गए। मैं बस अकेला था। किसी ने मुझसे कभी प्यार नहीं किया, इसलिए मैंने नफरत करना सीख लिया। चिन्नी ने मुस्कुराकर कहा, तो अब से हम सब तुम्हारे दोस्त हैं। आओ, हमारे साथ हरितवन में रहो। जंगल में नई शुरुआत। जब चिन्नी नाग को लेकर वापस जंगल आई, तो सब जानवर चौंक गए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि नाग अब बदला हुआ है, तो सबने उसे माफ कर दिया। शेर राजा ने चिन्नी को गले लगाते हुए कहा, तू तो बहुत खास है चिन्नी। आज तूने पूरे जंगल को बचाया है। चिन्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे खास मत कहो महाराज। मैं बस एक दोस्त की तरह अपने जंगल की रक्षा कर रही थी। उस दिन के बाद चिन्नी जंगल की सबसे प्रिय गिलहरी बन गई। किसी को उसके जादू के बारे में कुछ नहीं पता चला, लेकिन सबको उसकी बुद्धिमानी, साहस और करुणा ने बहुत कुछ सिखाया। शिक्षा। कभी भी किसी को उसकी छोटी कदकाठी या चुप्पी से कम मत आंको। असली शक्ति बाहरी रूप में नहीं, अंदर की सोच, दिल की अच्छाई और दूसरों की मदद करने की भावना में होती है।